Good morning, students. Today in our maths class, we will continue with our chapter 1. We will start its a revision and our chapter first, that is a real number. So in this chapter, very first, we will use how you will find the HCF of given two numbers using Euclid division algorithm and to prove the given statements using Euclid division lemma. But in this year, Euclid division lemma is deleted from the syllabus as the government deleted 30% syllabus. So, firstly, we will read about Euclid division algorithm. And then Euclid division lemma. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा में डिफरेंस है कि जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है ये होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम प्रूव करते हैं उसका प्रोसीजर, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं तो उसका स्टेप बाय स्टेप जो भी सॉल्यूशन होता है दैट्स टोटली नोन एज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा मीन्स ये प्रूवन स्टेटमेंट है। देखिए इनके एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए हम सीधा सा बताते हैं आपको कि सपोज एक ट्रायंगल लिया हमने और हमने प्रूव किया कि जो ट्रायंगल है उसके ऑल एंगल्स का सम 90 डिग्री है, सॉरी 180 डिग्री है। तो आप ऐसे प्रूव करते हैं उनको, इन एंगल्स को लेते हैं, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं इसके, इनको अल्टरनेट एंगल्स लेते हैं, फिर इनका सम प्रूव करवाते हैं। अब जो ये प्रोसीजर था कंप्लीट जो हम इसको प्रूफ करते हैं वो तो हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और जो लास्ट हमारे पास रिजल्ट आया द सम ऑफ ट्रायंगल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये प्रूवन स्टेटमेंट है। इसको हम अनदर जो सम्स होते हैं उनको सॉल्यूशन करने के लिए इसका यूज करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। यूक्लिड डिवीजन लेमा आपके सिलेबस से डिलीट हो गया तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास वो आएगा कि आपके पास टू नंबर्स देगा और उन नंबर्स से आपको इनका HCF फाइंड आउट करना है। जैसे सपोज आपके पास फर्स्ट नंबर दिया 12576 एंड सेकंड वो देता है 4052, ठीक है। इनके HCF फाइंड आउट करने के लिए जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट बोलता है कि जो A और B टू इंटीजर्स हैं वहाँ पे A को हम डिविडेंड लेते हैं और B को डिवाइजर लेते हैं। जब बोलता है कि इसको डिवाइड करते हैं तो Q कोई क्वोशेंट आता है और R रिमाइंडर आता है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। तो ये जो एक स्टेटमेंट है इसका यूज करके हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके ये प्रूवन स्टेटमेंट हो गया। इसका जो प्रोसीजर करेंगे HCF फाइंड आउट करने का वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, प्रूवन स्टेटमेंट है वो लेमा है। तो इसमें HCF फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं कि जो सबसे ग्रेटर नंबर होता है उसको हम डिविडेंड बनाते हैं और जो स्मॉलर नंबर होता है उसको हम डिवाइजर बनाते हैं। तो यहाँ पे अपने पास 1 2 5 7 6 ये इससे ग्रेटर है तो इसको तो हमने डिविडेंड बनाया और इसको डिवाइजर बनाया। डिवाइजर बनाने के बाद ये जितने टाइम से डिवाइड जाता है उतने टाइम्स यहाँ पे क्वोशेंट आ जाएगा और ये 3 टाइम्स डिवाइड जाएगा। 3 टाइम्स डिवाइड करने के बाद जब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो रिमाइंडर रहता है वो रिमाइंडर आता है आपके पास 420। ये आप रफ में कैलकुलेशन करके देखें कि इससे इस पे कितने टाइम से डिवाइड जाएगा। जो स्मॉलर नंबर्स होते हैं उनमें तो डायरेक्ट हो जाता है बट ये आप कैलकुलेशन करके देखें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है कि फर्स्ट स्टेप में जो डिवाइजर था उसको तो हम बना देते हैं डिविडेंड और जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर आया था वो अपने पास बन जाता है डिवाइजर। इसे डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं कि इस पर 9 टाइम्स डिवाइड जाता है और 272 हमारे पास रिमाइंडर रहता है। ओके, सेम प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे
ये जो डिवाइजर था यहाँ पे ये डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर था उसको डिवाइजर बना देंगे। ये 1 टाइम से डिवाइड जाता है और 148 आपके पास रिमाइंडर रह जाता है। अगेन ये जो डिवाइजर था 272, इससे जब 148 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम से डिवाइड जाएगा और 124 आपके पास रिमाइंडर रहता है। अगेन 148 डिविडेंड हो गया, 124 डिवाइजर, ये भी 1 टाइम से डिवाइड जाता है और 24 आपके पास रिमाइंडर रहता है। 124 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 टाइम से डिवाइड जाता है इस पर और 4 रिमाइंडर रहता है। फिर 24 इस पे 4 का डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स जाता है और रिमाइंडर 0 आता है। जिस स्टेप पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाए उस स्टेप पे जो डिवाइजर होता है दैट विल बी द HCF of given numbers. So here the HCF of 1, 2, 5, 7, 6 and 4, 0, 5, 2 will be 4. Okay. So एक तो क्वेश्चन आता है ये कि आपके पास जो गिवन नंबर्स होते हैं HCF फाइंड आउट करना, और नेक्स्ट जो आएगा वो अपन सोल्व करते हैं। उसके बाद जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके ये पॉजिटिव नंबर, इवन पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर प्रूव करना, वो तो आएगा नहीं आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज है तो ओनली HCF फाइंड आउट करना आएगा। उसके बाद आता है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो इन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी हैव टू मेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स एंड देन वी विल फाइंड द HCF एंड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। ओके, एक जैसे सपोज आपके पास ऐसे क्वेश्चन दे देगा, उसने कहा सपोज 72 दे दिया, ये बोलता है कि इसके प्राइम फैक्टर्स बनाइए। ठीक है, और फैक्टर ट्री बोलते हैं उसको। तो फैक्टर ट्री में क्या करते हैं, जैसे फर्स्टली हमने डिवाइड किया, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 आता है, उसे डिवाइड किया तो ये आता है हमारे पास 36। फिर जो इधर जो आ गया डिवाइजर फर्स्ट जो आया 2, ये तो प्राइम नंबर आ गया। अब जो रिमाइंडिंग रह गया उसमें फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड डिविजिबल है तो फिर 18 आता है। अगेन 18 के फैक्टर्स बनाते हैं तो 2 9 आते हैं, और फिर 9 के फैक्टर्स बनाते हैं तो 3 और 3 आते हैं। ओके, सो यहाँ पे इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। इसमें आपको क्या करेगा, सपोज वो ये मिसिंग नंबर्स दे देता है और फिलअप से फिल करवाता है आपसे। आपके पास जब ये नंबर्स देगा तो आप इनका यूज करके यहाँ पे बता देंगे कि ये इनका प्रोडक्ट आएगा 9, और जब ये 2 पता है कि ये किसके फैक्टर हैं, जब इनको प्रोडक्ट करेंगे तो ये 18 आएगा। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये 36 आएगा, और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 72 आएगा। तो आपसे ये नंबर्स पूछ लेते हैं, बीच में ब्लैंक देगा, ब्लैंक से नंबर पूछेगा कि यहाँ पे क्या आता है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में बोलता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कि कोई भी एक जो कंपोजिट नंबर है उसको हम एक प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो जो एक्सप्रेशन रहेगा उसके जो प्राइम फैक्टर्स रहेंगे वो यूनिक होता है, उसके अलावा अलग से कुछ भी नहीं होता। जैसे 72 आपने एग्जांपल लिया यहाँ पे, तो 72 के जो फैक्टर्स आए वो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 ये आता है। यहाँ पे जो हमने इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिया कि इसको हम 2 की पावर 3 × 3 पावर 2 राइट डाउन कर सकते हैं, तो ये जो फैक्टर्स है यूनिक है, दूसरा कोई फैक्टर नहीं हो सकता इसका। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। सो उसके बाद आता है आपके पास कंसीडर द नंबर आपके पास, और आपसे कहता है कि चेक करना इसको, कंसीडर द नंबर 4 पावर n where n is a natural number, check whether
देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 and its पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो इसके लिए आप क्या करना होता है, हम लिखेंगे स्टेटमेंट लिखेंगे, कोई भी नंबर एक जो 0 से एंड होगा तो देखिए प्रोडक्ट होता है, और प्रोडक्ट जो आता है वो 2 और 5 आता है। अब मान लीजिए कि आप ये कहें कि 4 और 5 आता है, लेकिन 4 के भी जो फैक्टर्स आएंगे वो 2 2 बनते हैं। तो जिस भी नंबर के प्रोडक्ट में 2 और 5 एज ए फैक्टर आ जाएं, डजेंट मैटर हाउ मेनी पावर्स दे हैव, बट it's mandatory to be 2 and 5 included in their factors, then only we can say this number can end with the digit 0। so यहाँ पे आपको क्या लिखना है, a number in the form of a power n can end with digit 0 when a power n can be expressed as 2 power m into 5 power n। Here 4 power n is 2 multiply 2 and its power n, that is 2 power n into 2 power, or directly you can say 2 power 2n, is not in the form of 2 power n into 2 power m into 5 power n। so 4 power n cannot ends with digit 0 for any value of n। this language we will write in this way, this is the perfect solution for this solution। do not try to taking power 1 power 2 power 3 and then express your answer directly। you will write a number in the form of a power n can end with digit 0 when a power n can be expressed as the prime factors in the form of 2 power m into 5 power n, but here 4 power n is only in the form of 2 multiply 2 and power n means 2 power 2n, it is not in the form 2 power m into 5 power n, so we can say that it never ends with the digit 0 for any value of n। 4 पावर n 6 पावर n 8 पावर n, तो इस टाइप के आपसे पास क्वेश्चंस पूछेगा, वही आपको इनके फैक्टर्स बनाने हैं और इनके फैक्टर्स आपसे बता देंगे कि 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म में नहीं है, तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आपसे कहेगा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ, जो प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद आपको इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। वो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 510 और स्मॉलर लेते हैं पहले, सपोज 26 लिया और 91 लिया, इनका आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो 26 है, जब इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वेरी फर्स्ट 2 से डिवाइड करेंगे और फिर आ जाता है 13, और 13 अपने आप में प्राइम नंबर है तो आगे फैक्टर्स नहीं बनाने हैं। 91 हमारा डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से डिविजिबल है, 7 1 जा 7, 2 आते हैं, 3 आते हैं और 21 आता है और 2 3 जा 21, सो 7 इंटू 13, ये आपके पास फैक्टर्स बन गए। उसके बाद आपको जब एचसीएफ फाइंड आउट करना है, सो एचसीएफ होता है द कॉमन फैक्टर्स प्रोडक्ट, हाईएस्ट पावर जो कॉमन होती है, जितने भी 2 नंबर्स रहे, 3 नंबर्स रहे, 4 नंबर्स रहे, उनमें द हाईएस्ट the power of the factor which is common in all
that we will take and their product will be HCF. Here see, is first factor is 2 but 2 is not here, so we can't take 2. Then 13 here, 13 one times we will take, this is common. 7 फर्स्ट वाले में नहीं है तो यहाँ नहीं लेंगे, तो HCF तो हो गया इसका 13. एलसीएम की बात आती है, तो एलसीएम में जो फर्स्ट आया 2 में आपको देखना है दोनों में ग्रेटर पावर कौन सी है वो लेना है आपको. तो 2 यहाँ से 1 टाइम्स है, 2 ले लिया हमने. उसके बाद 7 देखा, 7 1 टाइम्स है, और 13 2 टाइम्स है, दोनों में है बट हम वी विल टेक 1 टाइम ओनली. ओके, अगर ऐसा होता है यहाँ पे 13 पावर 2 होता तो 13 को 2 टाइम्स लेते हैं, हम ग्रेटर पावर में लेते हैं ये. ओके, कॉमन है उसको 1 टाइम्स लेंगे, जो नहीं है वो जितने टाइम्स है उतने टाइम्स आ जाएगा. और इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 14 इंटू 13, 182 आपके पास इनका एलसीएम आ जाएगा. ठीक है, अभी एक एग्जांपल और देखिए. आप प्राइम फैक्टर्स रफ में बना लें ताकि आप गड़बड़ ना हो आपसे. आपके पास 336 नंबर देता है और 54 देता है. तो वेरी फर्स्ट आप 336 के प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए, रफ में जाएं और ऐसे फैक्टर्स बना लें. अगर डायरेक्ट नहीं बनता है 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 3 7 जा. तो 336 जो है वो आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है. फिर आया 3 और 7, फिर आता है आपके पास 54. आप प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो 2 27, फिर 3 9, 3 3 और 3 1. यहाँ पे फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ये इनके प्राइम फैक्टर्स आ गए. तो हमने इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में वेरी फर्स्ट राइट डाउन कर लिया. अब सपोज हमें इनका HCF फाइंड आउट करना है. सो HCF के लिए इनमें से जो कॉमन फैक्टर आता है, जैसे ये है, इन फैक्टर्स को हम लिखेंगे 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 पावर 3. हमने कहा जो हाईएस्ट पावर कॉमन होती है दैट वी विल टेक. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 पावर 4 है, बट 2 पावर 1 बोथ में कॉमन है, सो वी विल टेक 2 ओनली. देन 3 हियर 1 टाइम, हियर 3 टाइम्स, बट वी विल टेक ओनली 1 टाइम 3. 7 बोथ में है ही नहीं, सो वी कांट टेक, मीन्स HCF विल बी 6. एलसीएम की बात आती है तो हमने कहा था प्रोडक्ट जो लेंगे आप फैक्टर्स का 2 4 टाइम्स है, दोनों में है, तो मीन्स 2 पावर 4. 3 ग्रेटर पावर 3 पावर 3 है, तो 3 पावर 3 इंटू 7 1 टाइम है, तो 7 1. डजेंट मैटर कि वो कॉमन है कि नहीं है, जो है फैक्टर्स दैट वी विल टेक. ये आता है 16 इंटू 27 इंटू 7, एंड जो भी इनका प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी द एलसीएम फॉर द गिवन नंबर्स. ओके, सो इन दिस वे by prime factorization method you will find the LCM and HCF of the given numbers. एक रिलेशन होता है इसमें, और रिलेशन देता है कि सपोज अपने पास 2 नंबर्स, एक फर्स्ट नंबर एक सेकंड नंबर, तो जो इनका LCM और HCF आता है वो इन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है. जो 2 नंबर्स होते हैं उनका प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है दैट विल बी इक्वल. और ये जो स्टेटमेंट होती है ओनली 2 नंबर्स के लिए प्रूव होता है, 3 नंबर्स के लिए इसको सेटिस्फाई नहीं करता है. 3 नंबर्स मीन्स 3 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम हो गया, जैसे 3 नंबर्स हो गए, एक थर्ड नंबर और आ गया, इनके सबके हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करें और फिर उनसे एलसीएम फाइंड करें, एचसीएफ फाइंड आउट करें, फर्स्ट और सेकंड नंबर फाइंड आउट करें. ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट और इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है, बट 3 नंबर्स हो जाएंगे तो ये जो स्टेटमेंट अगर मान लीजिए आप बनाते हैं तो ये आपकी रॉन्ग हो जाएगी. इनके बेस पर डायरेक्ट इक्वेशन आता है, क्या देगा, जैसे 2 नंबर्स देता है, उनका एचसीएफ या एलसीएम दे दिया आपको, और फिर आपसे या तो ये प्रूव करवाता है या एक नंबर पूछ लेता है. जैसे इसने कहा फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 and 404
बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हैंस फाइंड देयर एलसीएम। कहते हैं कि इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसके बाद हैंस, उसके बाद आपको इसका यूज करने के बाद आप इनका एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। तो वी विल टेक 96 1404। 96 जैसे 2 से डिवाइड किया 48 आता है, फिर 2 से डिवाइड किया 24 आता है, फिर 2 से 12 आता है, 2 से 6 आता है, 2 से 3 आता है। ठीक है, तो दैट वी विल फैक्टराइज 4 8 16 32 एंड 32 3 जा 96। फिर 2 से डिवाइड किया हमने, ये 202 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 101 आता है, और 101 अपने आप में एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है इनका। तो एचसीएफ आप देखें 2 पावर 2 कॉमन है, मीन्स 4 इनका एचसीएफ आ जाता है। ठीक है, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो वेरी फर्स्ट आप राइट डाउन करेंगे कि 96 और 404 का जो प्रोडक्ट है वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। नंबर्स आपके पास हैं, एलसीएम एज इट इज, एचसीएफ हमने फाइंड आउट कर लिया। जब एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, 96 इंटू 404, 4 से हम इसको कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ से हम एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस विल बी द प्रोसीजर। जब आपसे ये कहे फर्स्टली एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए, हैंस फाइंड एलसीएम, सो इन दिस वे वी विल सोल्व। और आपसे ये कहते हैं फाइंड एलसीएम एंड हैंस फाइंड एचसीएफ, देन ऑल्सो वी विल यूज द सेम प्रोसेस, बट यहाँ पे हम एचसीएफ के प्लेस पे वेरी फर्स्ट एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, और फिर इस रिलेशन का यूज करके हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो एक इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, ये रिलेशन आप याद रखें। अब सपोज आपके पास 3 नंबर्स हैं 12 15 21, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो 12 के जो फैक्टर्स आएंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 3 आते हैं, और ये 3 इंटू 5 आता है, और ये आता है 3 इंटू 7। आपको इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो जो ऑल में कॉमन है, 2 अदर्स में है ही नहीं, 3 यहाँ 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम 3 कॉमन है, अदर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इनका एचसीएफ तो हो जाएगा आपके पास 3। एलसीएम की बात करते हैं तो 2 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम है, 5 1 टाइम है, और 7 1 टाइम है। इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी द एलसीएम। 4 इंटू 15 इंटू 7 60 इंटू 7 एंड 420 विल बी द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। और जैसा कि हमने कहा कि आप इनके प्रोडक्ट और इनके प्रोडक्ट को इक्वल 3 नंबर्स के लिए नहीं रख सकते हैं, वहाँ पे ये रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन आता है आपके पास, एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। आपको प्रूव करना है कि एक कंपोजिट नंबर आएगा। क्यों आएगा कंपोजिट नंबर, दैट वी हैव टू प्रूव। सी, टू प्रूव दिस एज ए composite number we must know about the prime numbers and composite number. Prime numbers, the numbers which have only 2 factors. Composite numbers, the numbers which have more than 2 factors. Prime numbers जिनके सिर्फ 2 factors होते हैं, 1 and itself the number only. और जो कंपोजिट नंबर होता है उसका मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे 7 के फैक्टर 1 और 7 है, 4 ले लिया हमने, तो इसका 1 भी है, 2 भी है, और 4 भी है, सो इट मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया। आपको इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करना है, तो आप इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसको आप मोर देन 2 फैक्टर्स में शो कर लें। मीन्स हियर वी विल टेक 13 एज कॉमन, सो वी विल टेक 7 इंटू 11 प्लस 1, 13 कॉमन आ गया यहाँ से, इट विल बी 13 इंटू ये 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। अब 78 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे हम, तो 78 हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मीन्स 2 इंटू 39, और 39 को भी 3 इंटू 13। उसके बाद आप लिखेंगे हियर द प्रोडक्ट हैव
more than 2 factors, so it is a composite number. ओके इसी में एक सेकंड नंबर और क्वेश्चन देता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो उसको भी आपको कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। सेम वे से आप इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करेंगे। फिर आता है आपके पास देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, सर्कुलर पार्ट है, पाथ है, उसमें एथलीट्स रनिंग करते हैं। तो ये 6-7 क्लासेस के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे वो बोथ प्लेयर्स एक साथ डिफरेंट स्पीड से स्टार्ट करते हैं। तो एक तो स्टार्ट करती है और उसके पास है सोनिया 18 मिनट्स में इस कंप्लीट राउंड को कंप्लीट कर देती है 18 मिनट्स में। और फिर है आपके पास रावी, ये सोनिया, ये रावी, ये 12 मिनट्स में इस राउंड को कंप्लीट कर देती है। ठीक है, आपको बताना कि जो ये वन टाइम स्टार्ट करते हैं, बट अगेन आफ्टर हाउ मच टाइम, हाउ मच मिनट्स they will meet again at this point. So for that we will find the LCM of the given timings. Okay, so you will write Sonia covers the round in 18 minutes, Ravi covers the round in 12 minutes. They starts from the same point, then after LCM of 12 and 18 minutes they will meet again at the starting point and then we will find the LCM. Okay, उसके बाद आता है रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर्स। देखिए नंबर्स आपके पास डेसिमल एक्सप्रेशन में पढ़े होंगे आपने, और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आप लास्ट ईयर खूब पढ़ के आएंगे। रेशनल और इरेशनल इन टू नंबर्स के लिए रेशनल तो हो गए द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0, and the numbers which cannot be expressed in the form of p upon q. So these you know very well, but here we have to prove. How you will prove a given number that's it's irrational number. Suppose आपके पास आता है √2, √2 को आपको irrational number प्रूव करना है, तो हम लेंगे let √2 is a rational number and √2 can be written as a upon b, and here we will write where a and b are coprimes and b not is equal to 0. Here we take a and b as coprimes. Coprimes means there is no other common factor other than 1. a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने लिया कि a अपॉन बी की फॉर्म में लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में अपने क्या करना है, b को इधर ट्रांसफर कर लेंगे और √2 दैट विल बी a अपॉन स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इंटू 2 दैट्स ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर को आप बी स्क्वायर इंटू 2 की फॉर्म में राइट डाउन कर रहे हैं, तो जो 2 है वो ए स्क्वायर का फैक्टर है। सो हियर 2 इज द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, और जब ये ए स्क्वायर का फैक्टर है तो ये ए का भी फैक्टर है, हैंस 2 is also the factor of a। क्यों है, देखिए a स्क्वायर है, a स्क्वायर का 2 फैक्टर मीन्स ये 2 से डिविजिबल है, तो स्क्वायर को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके करेंगे, इट मीन्स a भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 जो है वो a का भी फैक्टर है, राइट। जब ये इसका फैक्टर है तो a को हम 2 के प्रोडक्ट में राइट डाउन करेंगे। हमने राइट डाउन किया 2 इंटू
सी हमने लिया कि जब 2 इसका फैक्टर है, जब 2 से 1 पे डिवाइड करेंगे तो सी कोई भी क्वोशिएंट आता है, ठीक है। तो यहाँ है तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे अपने को इक्वेशन नंबर 1 नेम दे, इसको ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए अपने को, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू सी स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे 2 स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर इंटू 2 है, वो इक्वल हो जाएगा 4 इंटू सी स्क्वायर के। ए स्क्वायर के प्लेस पर हमने 4 सी स्क्वायर रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हम राइट डाउन करेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू 4 सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 से डिवाइड किया तो बी स्क्वायर आता है आपके पास 2 सी स्क्वायर, ओके। यहाँ से भी हम स्टेटमेंट राइट डाउन करेंगे, हियर 2 इज द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, सो 2 is also the factor of b, ठीक है। but it contradicts our assumption that a and b are co-primes since 2 is the common factor of a and b, so root 2 is an irrational number। देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बनता है ऐसा, अक्सर एग्जाम्स में सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हमने रूट 2 को प्रूव किया है। यहाँ पे आके हमारा जो अजम्पशन था, जो हम लेके चले थे कि ये रैशनल नंबर है, और लिया था हमने कि ए और बी को प्राइम्स हैं, बट 2 जब कॉमन फैक्टर आ जाता है तो हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाता है कि ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। जब अजम्पशन हो गया मीन्स हमने जो लेके चला था कि ये रैशनल नंबर है वो हमारा रॉन्ग हो गया, इट मीन्स फ्रॉम हियर वी कैन से रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ओके। सो रूट 3 आ जाए, रूट 5, रूट 7 सबके लिए सेम प्रोसेस यूज होगा आपका। इसी प्रोसेस में आपको इनको प्रूव करना होता है कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो आज के लिए इतना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए। थैंक्स।